सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको यहाँ पे पता है कि हमने यहाँ पे एक सीरीज़ शुरू करी है जो कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके कोई भी जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी जो आपके जेके पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके अलावा और कोई भी जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर ये जो हिस्ट्री है ये पूछी जाती है। आपको पता भी होगा इसके बारे में। इसके अलावा हिस्ट्री की क्लासेस तो हमारी चल रही हैं, पर हमने एक और टॉपिक शुरू किया है जो है रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो रिवर वाला टॉपिक है इसमें हमने कौन सी रिवर स्टार्ट करी है, चिनाब रिवर को हमने कंप्लीट किया था कल की एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो। उस वीडियो में हम प्रॉपरली हमने मैपिंग के थ्रू चीज़ें को डिस्कस किया है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ से जा रही हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी है हमने वहाँ पे। इसके अलावा हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं उसमें हमने अभी तक यहाँ पे जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री थी उसको हमने यहाँ पे 3 वीडियोस में यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है इसको हमने। और आज जो वीडियो लेके आए हैं हम लेके आए हैं ये किसके लिए, ये लेके आए हैं मिडिवल हिस्ट्री के लिए। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसकी ज़रा बात करने वाले हैं यहाँ पे। मिडिवल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात नहीं करने वाले, सिर्फ यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे जम्मू की बात करने वाले हैं, सिर्फ जम्मू के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आपके लिए। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो भी वेल एंड गुड है। अगर आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर पाओ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो rjsharma.1 पे। आपके उन मैसेज का जो रिप्लाई है वो ज़रूर किया जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, मैंने इस पूरी वीडियो में जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने टाइमलाइन रेडी करी है। अब देख रहे हैं टाइमलाइन, आज हमने बस इसी टाइमलाइन को स्टडी करना है और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट जो किंग्स आएंगे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहने वाले हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो निकाल लीजिए अपनी नोटबुक्स और पेन और आप भी साथ साथ में इस चीज़ को नोट डाउन करते रहिए। तो करते हैं स्टार्ट अपने किसको, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नोटिस करिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास एक डायनेस्टी थी जिसका नाम क्या था, सूरजदार करके किंग थे हमारे जिन्होंने एक डायनेस्टी बनाई थी, इसका नाम क्या था, दार डायनेस्टी। तो होता क्या कि 8th सेंचुरी के पास आते आते ये जो दार डायनेस्टी थी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर उसमें होते हैं। तो जब यहाँ पे वीक रूलर होते हैं तो लोकल के जो ट्राइब्स होती हैं वो इस वीक रूलर को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं और उसी के बीच में से एक नई डायनेस्टी क्रिएट होती है जिसको नाम क्या दिया गया, नाम दिया गया देव डायनेस्टी। तो क्या नाम दिया गया, देव डायनेस्टी। अब यहाँ पे लिखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि 8th सेंचुरी के आसपास दार डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। तो क्या हुआ, जो नेबरिंग जो स्टेट्स थी हमारी, जैसे पुंछ हो गया, कश्मीर हो गए, फिर आउटसाइड जो इन्वेजन्स हो रही थी उसके कारण काफ़ी ज़्यादा ये वीक चल रहा था। तो इसी के बीच में एक नई डायनेस्टी शुरू हुई जिसका नाम क्या था, देव डायनेस्टी। और टाइम पीरियड ज़रा देखिएगा आप यहाँ पे 840 से लेके 1798 तक अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल तक की देव डायनेस्टी रूल करती है। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो देव डायनेस्टी है ये पूरी की पूरी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू में क्या कर रही है, अपने आप को मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू में अपने आप को रिकॉपाई पूरा ऑक्यूपाई कर रही है। तो चलिए करते हैं इसके पहले किंग को स्टार्ट। अब सुनते रहिएगा। मैंने को बताया था कि जो हमारे पास कौन सी थी, दार डायनेस्टी थी। दार डायनेस्टी के जो लास्ट राजा थे वो उनका नाम था बजरदार या बजारदार। इनको हटा के कौन आता है, इनको हटा के देव डायनेस्टी के जो पहले किंग है जिनका नाम क्या है, सूरजदेव। ये सूरजदेव आते हैं यहाँ पे, किंग बनते हैं हमारे कहाँ के, जम्मू के किंग बनते हैं सूरजदेव। तो शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखिएगा, सूरजदेव। सूरजदेव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे सूरजदेव। सूरजदेव के बाद जो इनके बेटे हैं वो आते हैं, उनका नाम है भुजदेव। अच्छा, जिनके बारे में मैंने कुछ खास लिखा नहीं है, आप उनको याद भी नहीं करेंगे, बस मैंने टाइमलाइन को कंप्लीट करने के लिए सब चीज़ें मेंशन करी है यहाँ पे। तो पहले कौन से आते हैं, पहले आते हैं सूरजदेव आते हैं, उनके बेटे कौन होते हैं, भुजदेव आते हैं, भुजदेव के बाद उनके जो आगे बेटे होते हैं वो आते हैं अवतार देव का टाइम पीरियड कौन सा है, 982 टाइम पीरियड है। अब ये अवतार देव क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि अवतार देव ने क्या किया था, जो महमूद ऑफ गजनी जो हमारे इंडिया में एंटर हुई थी, इन्वेजन हुई थी, इन्होंने इसको डिफीट करवाया था, डिफीट किया था इसको। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कि महमूद ऑफ गजनी को क्या किया था अवतार देव ने, डिफीट किया था। पर जब सेकेंड टाइम महमूद ऑफ गजनी ने दोबारा इंडिया में अटैक किया, तभी हमारे जो अवतार देव थे वो उस अटैक को नहीं कर पाए, हैंडल कर पाए, और बैटल ऑफ पेशावर में क्या हुआ, इनकी मृत्यु होगी। क्या ये बात क्लियर हुई इतनी सी? अभी तक क्या देखा हमने? सूरज देव देखा, बुज देव देखा और अवतार देव देखा। सबसे इन तीनों में इंपॉर्टेंट कौन से दिख रहे हैं? अवतार देव दिख रहे हैं कि जिन्होंने क्या किया था, महमूद ऑफ गजनी को क्या किया था, इंडिया में आने से रोक दिया था फर्स्ट टाइम। तो अवतार देव के बाद क्या होता है, हमारे नए राजा बनते हैं, इनका नाम था जसदेव। क्या नाम है? जसदेव। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जसदेव एक ऐसे किंग थे जिन्होंने एक जसरोटा टाउन जो है हमारे जम्मू में, उसकी स्थापना की थी यहाँ पे, जसरोटा टाउन। तो क्या क्या पढ़ा अभी हमने देखा सूरजदेव, बुजदेव, अवतार देव और जसदेव। क्या ये चार नाम याद हो गया बिल्कुल आपको? तो एक एक करके करती रहिए, सूरजदेव, बुजदेव, अवतार देव और जसदेव। तो अवतार देव क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने महमूद ऑफ गजनी को हराया था बेसिकली फर्स्ट टाइम पे, पर सेकंड टाइम में बैटल ऑफ पेशावर में ये इसको हरा नहीं पाए थे, और इनकी यहाँ पे क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद इनके बेटे कौन आए थे? जसदेव आए थे, जिन्होंने जसरोटा टाउन की शुरुआत करी, जसरोटा टाउन। क्या क्लियर हुआ इतना सब? सूरजदेव हो गया, बुजदेव हो गया, अवतार देव हो गया और जसदेव हो गया। जसदेव के बाद कौन आते हैं? संग्राम देव आते हैं। संग्राम देव इंपॉर्टेंट है जी। संग्राम देव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संग्राम देव जो थे हमारे जम्मू के किंग, इन्होंने कश्मीर के किंग को हरा दिया था, जिसका नाम था अनंत था, कहाँ पे? बिलावर के आसपास। तो संग्राम देव ने क्या किया था? कश्मीर के किंग को हरा दिया था, कहाँ पे? बिलावर के आसपास, अनंत जिसका नाम था। क्या क्लियर हुआ इतना सब? तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, सूरजदेव, बुजदेव, अवतार देव, जसदेव, और जसदेव के बाद कौन आए? संग्राम देव आए। संग्राम देव के बाद कौन आते हैं? एक और किंग आते हैं, इसका नाम कहते हैं जसकारा देव। तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जसकारा देव। इनके बाद आते हैं कौन? ब्रिजदेव आते हैं, ब्रिजदेव। ये इंपॉर्टेंट है ब्रिजदेव। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रिजदेव ऐसे किंग थे हमारे जम्मू के, जिन्होंने फाइट करी थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। अगर आपको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान जो हमारे दिल्ली वाली चौहान डायनेस्टी के किंग थे, पृथ्वीराज चौहान, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ तराइन। क्या नाम था? बैटल ऑफ तराइन। तो ब्रिजदेव क्यों फेमस है? क्योंकि ब्रिजदेव ने क्या किया था? बैटल करी थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसके अलावा ब्रिजदेव ने एक नया एक सिटी कह सकते हो, टाउन कह सकते हो, विजयपुर, उस विजयपुर की स्थापना की थी इन्होंने, ब्रिजदेव। क्या क्लियर हुआ इतना सा? अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 2-3 किंग ही अभी तक इंपॉर्टेंट है। पहले कौन से आए? पहले हमारे पास अवतार देव आए इंपॉर्टेंट, दूसरे जसदेव आए इंपॉर्टेंट, और तीसरे कौन से आ रहे हैं? संग्राम देव भी है, पर इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ब्रिजदेव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिजदेव ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया था, और एक नया टाउन की शुरुआत की थी, इसका नाम क्या था? विजयपुर। क्या बात क्लियर हुई? ब्रिजदेव। ब्रिजदेव के बाद एक नए किंग बनते हैं, जिनका नाम होता है नरसिंह देव। क्या नाम है? नरसिंह देव। अब नरसिंह देव क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली ये ब्रिजदेव के बेटे थे। इन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनके जो भाई थे, पृथ्वीराज ब्रदर, जिनका नाम क्या था? कांदे राव। क्या नाम था? कांदे राव। इनको हरा दिया था बैटल ऑफ तराइन के बीच में। क्या समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जो ब्रिजदेव थे, इनके बेटे कौन थे? इनके बेटे थे नरसिंह देव थे। तो नरसिंह देव ने क्या किया था? पृथ्वीराज के जो भाई थे, जिनका नाम था कांदे राव, इनको हरा दिया था बैटल ऑफ तराइन में। नरसिंह देव के बाद कौन आते हैं? अर्जन देव आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जोध देव आते हैं। जोध देव भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट ऐसे लिखा हुआ है अभी। ये फिरोज शाह तुगलक, जो कि हमारे इंडिया में, देखिए हमारे दिल्ली में कुछ चल रहा है, दिल्ली में अलग डायनेस्टी चल रही है, और जम्मू में अलग डायनेस्टी चल रही है। तो जो जोध देव थे, तो उनके कंटेम्प्रेरी दिल्ली में कौन था? हमारी तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, तुगलक। तो कौन थे उस टाइम? फिरोज शाह तुगलक बड़े फेमस थे। जोध देव के बाद कौन आता है? मलदेव आते हैं। मलदेव क्यों फेमस है? क्योंकि मलदेव ने क्या किया था? जो तैमूर था, आपको पता होगा, तैमूर मंगोलिया के जो किंग थे, इनको इंडिया में आने से रोक दिया था, और काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया था इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था? जम्मू को एज ए डोगरा कैपिटल बनाया था। ये ऐसा बोलते हैं कि मलदेव के टाइम पे हमारे जम्मू कश्मीर का, पूरे जम्मू का कह सकते हैं, गोल्डन टाइम चल रहा था, गोल्डन पीरियड। काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है मलदेव। मलदेव के बाद कौन आते हैं? हमीर देव आते हैं। हमीर देव किसके कंटेम्प्रेरी थे? हम जो हमीर देव थे, कंटेम्प्रेरी थे मोहम्मद तुगलक ऑफ दिल्ली और अली शाह ऑफ कश्मीर। अभी हम कश्मीर पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोबारा जिक्र होगा अली शाह का, तो इनके कंटेम्प्रेरी थे। हमीर देव के बाद कौन आते हैं? अजब देव आते हैं। अब क्यों फेमस है ये? अजब देव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जम्मू की टेरिटरी को बहुत बड़ा एक्सपैंड कर दिया था। गुजरात तक लेके चले गए थे, गुजरात अप टू वेस्ट तक।
और ऊपर की तरफ पीर पंजाल रेंजेस के साउथ तक चले गए थे, मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया था इन्होंने। किन्होंने? अजब देव ने। तो अजब देव जी के बाद कौन थे? विक्रम देव आते हैं। विक्रम देव क्यों क्यों फेमस है विक्रम देव? देखिए, विक्रम देव इसलिए फेमस है क्योंकि इनके टाइम पे क्या होता है कि कुछ बाहर के जो मुस्लिम बेसिकली जो पीर होते हैं, पीर, वो हमारे इंडिया में एंटर करते हैं। अब जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ है सैयद कुतुब अलाम ऑफ सब्जवार, मतलब जिसको पीर मीठा बोलते हैं, कि जम्मू में बड़ी फेमस जगह पीर मीठा, ये इन्हीं सैयद कुतुब अलाम के नाम पे बनाई हुई है पीर मीठा। और ऐसे ही एक और जोगी गरीब दास, एक ये भी इनके ऊपर नाम क्या बना है? पीरखू बनाया हुआ है। तो पीर मीठा और जो पीरखू किनके टाइम पे बने थे? ये मतलब विक्रम देव के टाइम पे बने थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विक्रम देव के बाद कौन आते हैं हमारे? आते हैं घोघर देव आते हैं। कौन से आते हैं? घोघर देव आते हैं। और देखो ये क्यों फेमस है? क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड के बीच में बाबर की एंट्री होती है हमारे इंडिया में। इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे बाबर के साथ, ऐसा ऐसा कहना, मतलब बोलते हैं कि भाई घोघर देव के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे बाबर के साथ। उनको एक टाइटल भी दिया था बाबर ने घोघर देव को, वो था कौन सा? ईसा खान का टाइटल दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ईसा खान का टाइटल। इसके बाद कौन थे? कपूर देव आते हैं। कपूर देव बेसिकली क्या किया था? कपूर देव ने हमारे जम्मू को जो किंगडम थे इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक बाहू और जम्मू के बीच में डिवाइड कर दिया था। इसके बाद कौन आते हैं? जगदेव आते हैं, संभल देव आते हैं, फिर एक दोबारा संग्राम देव आते हैं। और ये संग्राम देव किसके कंटेम्प्रेरी थे? जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे। देखिए, मुझे पता है यहाँ पे जो किंग हैं बहुत ज़्यादा किंग हैं यहाँ पे, बट देखिए इसमें इंपॉर्टेंट तो कुछ ही हैं, वही आपको याद करने पड़ेंगे। संग्राम देव के बाद कौन आता है? भूपत देव आते हैं। कौन? भूपत देव, ये शाहजहां के कंटेम्प्रेरी थे। भूपत देव के बाद कौन आते हैं? हरिदेव आते हैं। हरिदेव औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। एक उसके बाद कौन आते हैं? गजय सिंह आते हैं। गजय सिंह। गजय सिंह क्यों फेमस है? क्योंकि गजय सिंह के टाइम पे क्या हुआ था, जो सिखिज्म के जो 10th गुरु हैं, कौन से गुरु? गुरु गोबिंद सिंह जी, वो इन जम्मू में एंटर करते, मतलब ऐसे एंटर किए थे जम्मू में। किसके टाइम पे? गजय सिंह के टाइम पे। गजय सिंह के बाद कौन आते? ध्रुव देव आते हैं। ध्रुव देव क्या हुआ था, जब आपको पता होगा कि जब हमारा ये जो सिखिज्म के जो 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, जब इन्होंने अपना स्वर्गवास किया था, इसके बाद इनके आगे जो सिखिज्म को चलाने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था बंदा बहादुर। तो इन्होंने, हमारे जो ध्रुव देव थे, इन्होंने बंदा बहादुर को शेल्टर दिया था जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में। और ये पहले इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे, क्योंकि जो कि किसी के अंडर काम नहीं कर रहे थे। फिर आते हैं हमारे पास कौन से? महाराजा रंजीत देव आते हैं। ऐसा कहते हैं कि महाराजा रंजीत देव जो थे, इन्होंने 22 हिल्स जो रीजन थे, मतलब पूरा ऑलमोस्ट जम्मू को पूरा इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था। इनका एरिया पंजाब तक था और शिवालिक तक था, बहुत बड़ा एरिया था। राजदर्शनी ये मेंशन करती है कि इनके टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? दर उल अमन बोलते हैं। दर उल अमन मतलब एडोब ऑफ पीस, की शांति थी इनके टाइम पे। हमारे जो रंजीत देव थे, इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? सती सिस्टम पे बैन कर दिया था इन्होंने। और अगर आपको पता होगा, एक पंडित थे, पंडित देवदत्त, हमारे पॉइंट थे, डोगरी पॉइंट, ये भी इन्हीं के कोर्ट के बंदे थे, पंडित देवदत्त। तो ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है कि पंडित देवदत्त किसके कोर्ट में रहते थे? तो रहते थे रंजीत देव के कोर्ट में रहते थे। रंजीत देव के बाद कौन आया? ब्रजराज देव आते हैं। बेसिकली कौन थे ये? ब्रजराज देव। ये बेसिकली रंजीत के, ये जो रंजीत देव है इन्हीं के बेटे थे बेसिकली। ये या मैं इसको ठीक कर लेना, रंजीत देव के बेटे थे। बेसिकली हुआ क्या था, जब ब्रजराज देव का टाइम आया, आप सबको पता ही है कि महासिंह ऑफ शुक्रचक्य मिसल अटैक जम्मू एंड ही वॉज किल्ड। मतलब कि जो शुक्रचक्य मिसल था, शुक्रचक्य मिसल क्या होता है? आपको पता होगा कि हमारे जो सिखिज्म है इसमें 12 मिसल्स होते हैं, 12 मिसल्स होते हैं। मिसल मतलब ग्रुप होते हैं इनके बीच में, और उसी ग्रुप का नाम क्या था? शुक्रचक्य मिसल होता है। तो शुक्रचक्य मिसल के बीच में कौन थे? महासिंह थे। उन्होंने क्या किया? इस जो ब्रजराज देव थे, इनकी यहाँ पे हत्या कर दी। और फिर देखो, जब ब्रजराज देव चले गए, अब इन्हीं के जनरल थे, एक कौन थे? मियाँ मोटा। मियाँ मोटा ने मैनेज किया भी अपनी किंगडम को सेव करने का। तो क्या हुआ? ब्रजराज देव के जो बेटे थे संपूर्ण देव, इनको गद्दी पे बिठा दिए कि आप गद्दी चलाइए। पर मैं बता दूं, जो संपूर्ण देव थे तब ये 1 साल के थे जब इनको कहाँ पे रखा गया था? अपनी थ्रोन पे बिठाया गया था। इसलिए अगले राजा कौन बनते हैं? हमारे संपूर्ण देव बनते हैं। ये तब 1 साल के थे जब इनको कहाँ बिठाया गया? गद्दी को बिठाया गया। इन्होंने रूल कब तक किया? 1798 तक रूल किया। उसके बाद क्या किया? जम्मू का जो थ्रोन था वो किनके पास चला गया? जीत सिंह के पास चला गया, जो कि दलेल सिंह के बेटे थे। दलेल सिंह कौन थे? रंजीत सिंह के यंगर सन, मतलब
ये जो रंजीत देव थे, इनके एक बेटे ये थे, एक बेटे कौन थे, अभी जो मैंने आपको बताया, इनके एक बेटे थे कौन, दलेल सिंह। बट ब्रजराज देव तो इनकी मृत्यु होगी, इनके बेटे को भी हटा दिया गया बड़ी जल्दी। पर जो इनके दूसरे बेटे थे दलेल सिंह, इनके बेटे जो थे जीत सिंह, इनको यहाँ पे गद्दी पे बिठाया गया, किसकी जगह पे, संपूर्ण देव की जगह पे। तो अगले किंग कौन बनते हैं हमारे, जीत सिंह बनते हैं। देखिए जब जीत सिंह का टाइम आता है ना, तब डायनेस्टी बिल्कुल वीक हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि अब बड़ी ही जल्दी क्या होने वाला था, यहाँ पे एक नया एम्पायर क्रिएट होगा इस जीत सिंह को हटा के। वो एम्पायर कौन सा होगा, सिख रूल चलेगा यहाँ पे अब। तो इस तरीके से हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री है उसका एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए एक छोटा सा पार्ट था, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इतना खास है नहीं, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद समझ आ रहा होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। आपको बस ऐसे टाइमलाइन तो मैंने बता दी है। अगर आपको इस टाइमलाइन की पूरी पीडीएफ तो देखिए, ये मैंने ऊपर एंशिएंट हिस्ट्री बनाई है यहाँ पे, और ये मिडिवल हिस्ट्री बनाई है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं कमेंट के अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको एडअप कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी प्रॉपरली। तो इसी तरीके से थोड़ी देर बाद अभी एक और वीडियो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी चैनल के ऊपर, जो कि रिवर के ऊपर होने वाली है। जो कि रिवर कौन सी होने वाली है, झेलम रिवर होने वाली है। झेलम या फिर तवी रिवर को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। इसी तरीके की जो लेटेस्ट अपडेट्स रहने वाली हैं वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अगर आपकी कोई सजेशंस है आप हमें कमेंट में बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।